पर्याय प्रकट करना, जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे और आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए, उसी को निज रूप से जानते हुए उसी में अपनी पर्याय को मग्न करना, इसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु को समझाया है। यहाँ पर व्यवहार चारित अधिकार चल रहा है, नियम साधी ग्रंथ है। व्यवहार चारित अधिकार जिसका नाम है, चौथा अधिकार है। मुनिराज की 28 मूल गुणों की चर्चा है, जिसमें 4 समितियां अपन ने पढ़ ली हैं, 5 महाव्रत के स्वरूप को भी जान लिया है। अब अंतिम समिति चल रही है जिसका नाम है प्रतिष्ठापन समिति। देखो उसका अपन पाठ करते हुए गाथा का, फिर अपन यहाँ समझते हैं। जो गुण प्रास को और पर उपरोध बिन भूपर यति मल त्याग करते हैं, उन्हें समिति प्रतिष्ठापन कही। प्रतिष्ठापन समिति का क्या स्वरूप है वह यहाँ समझाते हैं। जिस प्रकार के जिसे पर के उपरोध रहे, दूसरे से रोका ना जाए ऐसी जगह है। जमीन जो होती है जहाँ किसी का इस प्रकार का स्वामित्व ना हो या कोई उसे रोके ना, वहाँ पर मुनिराज जो है गुण और प्रासु भूमि प्रदेश में है, समय ऐसी भूमि पर है। अगर कोई वहाँ जो है कोई अगर मालिक उसका कहे कि भाई साहब यहाँ नहीं, तो वो वहाँ पर मल मूत्र आदि का त्याग नहीं करते हैं। और वह जमीन कैसी होना चाहिए, फिर प्रासुभ होना चाहिए, यानी एक इंद्रिय जीव भी वहाँ पर है, वनस्पति काय की भी वहाँ ना हो। समझ गए ना भैया? ऐसी जगह वह मलमूत्र आदि का क्षेपण करते हैं, उसे विभाग से प्रतिष्ठापन समिति कहते हैं। क्योंकि उनकी पर्याय में जीवों के प्रति रक्षा का परिणाम है, इसीलिए शुभ भाव होने से उसे व्यवहार प्रतिष्ठापन समिति कहा जाता है। व्यवहार प्रतिष्ठापन समिति जब नाम प्राप्त करती है, जब अंदर में
तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा शुद्धता की प्राप्ति हो तो उसे व्यवहार से प्रतिष्ठापन समिति भी नाम प्राप्त हो जाता है। और अंदर में अगर शुद्धता प्रकट नहीं है, तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग दशा प्रकट नहीं है, तो वह स्वभाव को भी व्यवहार से प्रतिष्ठापन समिति नहीं कहते हैं। उसे आगम में उस स्वभाव को बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा दी गई है। समझ में आ गई भैया? इस प्रकार से ये चर्चा यहाँ पर है। इसके ऊपर पदम प्रबलधारी के मूलराज ने टीका की है, जो अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने इस गाथा और टीका के ऊपर जो अपना व्याख्यान किया है वह प्रवचन रत्न चिंतामणि के माध्यम से यहाँ पर ये वाचन चल रहा है। देखें, पेज नंबर निकाल लीजिए आप, 155 पर ये चर्चा आगे बढ़ेगी। देखें, अंतर में चिदानंद भगवान आत्मा परम अतीन्द्रिय आनंद की कतली है और उसके रस को चूसने वाले मुनराज हैं। अंतर में यानी शरीर के अंदर और राग के भी पीछे। अंतर का मतलब क्या होता है? शरीर के पीछे है, शरीर के अंदर। समझ लें आप, आपको ऐसा आत्मा ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना? तो यहाँ ढूंढना, शरीर के पीछे और राग के भी पीछे। क्या समझेगा? और एक समय की पर्याय के भी पीछे। तो ऐसा जो भगवान आत्मा है, अंतर में चिदानंद भगवान आत्मा परम अतीन्द्रिय आनंद की कतली है। जैसे मिश्री होती है ना, मिठास से भरपूर हुआ करती है, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है भैया अतीन्द्रिय, परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं आत्मा चिदानंद भगवान आत्मा परम अतीन्द्रिय आनंद की कतली है। आपको कहीं से लाना नहीं है, वह हमारे और आपके पास में सबके पास उपलब्ध है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं उसके रस को चूसने वाले मुनराज हैं। क्या भैया? मुनराज ने अपनी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर रागादिक और पर्याय से भी पार अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए हैं। इसीलिए उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धारा चल रही है। हम आप भी करें तो आप उनको भी मिल जाएगा भैया, उसमें क्या दिक्कत की वाली बात है? क्या प्रयास तो करना पड़ेगा, और नहीं करोगे रहना तो पड़ेगा इस संसार में। समझ में? अगर अपनी आत्मा का आनंद चाहिए तो ये सब करना पड़ता है। समझ में आया भैया? अनादिकाल से जो काम हमने आपने नहीं किया है उसे यहाँ प्रारंभ आपको और हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हमारी पर्याय में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि जहाँ सुख भरा हुआ है वहाँ अगर आप अपने पर्याय को नहीं ले जाओगे तो तीन काल में भी आपकी और हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मुनराज तो भर भर के पीते हैं। क्या कहा? अजय भैया, मुनराज जो है ना वो तो भर भर के पीते हैं। अरे भाई साहब थोड़ा बहुत तो टेस्ट कर लो ना, ये मनुष्य पर्याय मिली है। अरे सिद्ध भगवान तो अनंत आनंद में रह रहे हैं उसी आत्मा के बल पर है। अरिहंत परमात्मा निरंतर घटघू जम जम के पी रहे हैं। क्या कह रहा भाई साहब? मुनराज भी कोई कम नहीं है, वे भी अपनी योग्यता के अनुसार भूमिका के अनुसार वे भी आनंद लिया करते हैं। और सम्यक दृष्टि भी वही कार्य करता है जो मुनराज करते हैं। समझ में आया भैया? दोनों की क्वांटिटी में अंतर है, आनंद में क्वालिटी में अंतर, क्वालिटी वही है भाई साहब। अरे मनुष्य पर्याय में आए और अपने आत्मा का टेस्ट ना किया तो क्या किया?
मसी। हाँ ऐसी बात है भाई, आज करो काल करो अनंत काल बाद करो, करना तो यही पड़ेगा। समझ में आया भैया? जो समझदार होते हैं वे कर लेते हैं भाई साहब। क्यों फालतू में ये 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करो भाई साहब, पता नहीं फिर मनुष्य पर्याय मिली या ना मिली है भैया। तो वे समझदार हो जाते हैं तो मुनिराज जैसा आनंद की प्राप्ति करते हैं, सिद्ध भगवान जैसे आत्मा की प्राप्ति पर्याय में कर लेते हैं। जिन रखड़ पट्टी करना है तो करते रहो, फिर गर्भ में जाओ, फिर पैदा हो, फिर पढ़ाई लिखाई करो, कौन सी संगी पंचमी हुए तो, और त्रियंश में गए तुम्हें कीड़े बने भैया, बिलबिलाते रहोगे हैं, समय आते लोग पैर रखते रहेंगे और वहीं मरते रहोगे, दुखी होते रहोगे भाई साहब। अरे अपने आत्मा को ऊपर उठाने की कोशिश करो। हैं कहते हैं अंतर में चिदानंद भगवान आत्मा है, कहीं जाना तो अंतर नहीं है ना। परम अतीन्द्रिय आनंद की कतली है, काजू की कतली तो खाते होगे बहुत है भैया, उससे तो भैया संसार बढ़ता है। और अपनी आत्मा के आनंद की कतली खा ली तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा भाई। उसके रस को चूसने वाले मुनिराज हैं, समझ में आया भैया? ऐसे चूसते हैं जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध कैसे पीता है, हैं? अपने माँ के दूध पीने के लिए कैसा उछलता हुआ बच्चा आता है, ओहो ऐसा कभी हमारा मन अपने गायक प्रभु परमात्मा को है भैया जानने के लिए उत्सुक हुआ है कि नहीं हुआ है? अजय भैया अपन गाय भैंस लगवाने जाते हैं ना, जब गाय का बच्चा कैसे उछलते कूदते हुए माँ का दूध पीने के लिए आता है, क्या ऐसा मन हमारे आत्मा को जानने के लिए उछला है क्या? कैसे आत्मा मिलेगा भाई, सोचो। कहते हैं उसके रस को चूसने वाले मुनिराज हैं। मुनि तो अतीन्द्रिय आनंद के चूसने वाले हैं, इसका नाम मुनि है। समझ में आया भैया? दूसरों की पंचायत निपटाते फिरे उसका नाम मुनि नहीं है। मंदिर बनवाते रहे और मंदिर में पैसा इकट्ठा करते रहे उसका नाम मुनि नहीं है। समझ में आया भैया? यहाँ सम्यक दृष्टि जीवों को भी ऐसे विकल्प नहीं आते हैं भाई साहब, आते हैं ठीक है, उसकी भूमिका के अनुसार आ भी जाते हैं, पूर्णता निषेध तो नहीं कह सकते हैं। मुनिराज का लेवल तो बहुत ऊंचा हो चुका है प्रभु, है समझ में आया? वे तो दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन भाई साहब, निरंतर अपनी मुनि हुए तो काय के लिए हुए? अपने आत्मा के रस को चूसने के लिए हुए। समझ में आया भाई साहब? जहाँ मनुष्य होना कठिन है, अरे मनुष्य हुआ तो मनुष्य हुआ तो जो है भाई साहब फिर मुनि हुआ, और मुनि हुआ तो सिद्ध हुआ, रही न करनी कोई भैया। इसके लिए मनुष्य पर्याय मिलती है भाई साहब, समझ लीजिएगा। अपनी पर्याय का लेवल आपको कितना बनाना है इसके आप स्वयं निर्माता हैं, और संसार की पर्याय का लेवल भी हमने ही बनाया है, किसी कर्म के कारण से नहीं बना है। थोड़ा भैया शांति रखो भैया, सुबह सुबह का टाइम है, देखिएगा। कहते हैं अंतर में चिदानंद भगवान आत्मा परम अतीन्द्रिय आनंद की कतली है, उसके रस को चूसने वाले मुनिराज हैं। मुनिराज ने अपनी पर्याय को समस्त प्रकार के परद्रव प्रभावों का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने प्रभु भगवान आत्मा को चूसते रहते हैं। कभी मुनिराज को पहचानो तो सही, एकांत एकांत भागते ही चले जा, भागते ही चले जा, भागते ही चले जा। ऐसा धर्म नहीं है ये, अपने अंदर में दौड़ लगाने वाला धर्म है भैया। उसके रस को चूसने वाले मुनिराज हैं। मुनि तो अतीन्द्रिय आनंद के चूसने वाले हैं।
जैसे लोग गन्ने का रस चूसते हैं, उसी प्रकार वस्तुतः मुनिराज संत तो अतीन्द्रिय आनंद रस कंद प्रभु भगवान आत्मा में एकाग्र होकर क्या करते हैं? अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में एकाग्र करते हैं, उसके आनंद रस को चूसते हैं। ये है चूसने की कला। क्या भाई साहब? आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, उसमें कहीं रुकावट नहीं है। अरे त्रियंच गति का जीव करता है भाई साहब, पप्पू भैया हैं, त्रियंच गति का। पप्पू भैया आवाज आ रही है? चलिए, पप्पू भैया आवाज आ रही है? थोड़ा बोलिए। पता नहीं समझ में आया? जहाँ त्रियंच गति का जीव भी ये कार्य कर लेता है, अपनी पर्याय को समझ प्रभाव का लक्ष्य छोड़ के गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लेता है, तो मनुष्यों को इस प्रकार की कठिनाई क्यों हो रही है? देखो, रामचंद्र जी और सीता जी, लक्ष्मण जी मुनिराज को हार दे रहे थे जंगल में, और वहां पर गिद्ध पक्षी पेड़ पे बैठा बैठा देख रहा था भैया, और वह सोच रहा था कब मैं भी अगर मनुष्य होता भैया तो मैं भी मुनिराज को हार देता। बोलो, उसने हाथ दे दिया कि नहीं दे दिया? क्या बाहर से भाव से तो दे दिया। अरे तो भावों का खेल ही तो है जैन दर्शन में, क्रिया का तो कोई नंबर ही नहीं आता है। क्या कहा? भाव प्रधान है। समझ में आया? जैन दर्शन भाव प्रधान ही है। तुम मुनिराज को हार दो, अंदर में कंजूसी रखो है भाई साहब, तो वो तुम्हारा हार जो है कोई पुण्य का काम भी नहीं करेगा। समझ में आया? जहाँ कंजूसी के परिणाम हो रहे हैं, वहां तो एकांत पाप का परिणाम है। चाहे श्रावक को दो, चाहे मुनिराज को दो, है भाई, सारा खेल भावों का ही है। वह गिद्ध पक्षी उन मुनिराज के पैर के आगे चरणों पर गिर पड़ा, है, समझ में आया? और धर धर उसके आंसू निकल रहे थे। मुनिराज कहते हैं, अरे रे भाई, तू भगवान आत्मा है, तू शरीर को मत देख। हाँ भैया, इतने में तो उसको सम्यक दर्शन हो गया भाई साहब, और सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ है, वह देश स्मृति हो गया, रामचंद्र सीता जी से भी आगे निकल गया। हैं? क्या कह रहे हो? देश स्मृति हो गया। फिर मुनिराज कहते हैं, हे सीते, ये श्रावक हो गया है। क्या भैया? इसकी देखभाल पुत्र वध करना। समझ में आया भैया? जब त्रियंच गति के जीव भी इतना सुंदर काम कर लेते हैं, तो हमारे और आपके लिए यह कठिन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें अपने आत्मा के कल्याण करने की अंदर में भावना नहीं है। जिसको अंदर में अपने आत्म कल्याण की भावना जागृत हो जाती है, फिर उसे दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक सकती नहीं है। समझ में आया? कहते हैं, लोग गन्ने का रस चूसते हैं, उसी प्रकार वस्तुतः मुनिराज संत तो अतीन्द्रिय आनंद रस कंद प्रभु भगवान आत्मा में एकाग्र होकर उसके आनंद रस को चूसते हैं। चूसने वाली कौन है? द्रव है कि पर्याय है? पर्याय है। उन्हें निश्चय अंतर स्वभाव की दृष्टि और परिणति है। इनको मुनिराज को उसमें अन्य ग्रहण के विकल्प का अभाव है। अन्य यानी समझ धाना, समझे? किसकी बात चल रही है? प्रतिष्ठापन समिति की बात चल रही है। किसकी चल रही है? प्रतिष्ठापन समिति है, समझ? प्रतिष्ठापन समिति है ना,
प्रतिष्ठापन समिति व्यवहार से क्या कहा गया है कि मुनराज ऐसी भूमि पर प्रासुक भूमि पर मल मूत्र आदि का छेपण त्याग करते हैं, ठीक है? तो ऐसा जो विकल्प उनको है, समझे ना? क्योंकि जब आप अन्न खाओगे तो मल मूत्र आदि का छेपण भी करना पड़ेगा, समझे? तो पदम प्रबंधधारी ने मुनिराज ने जैसे ही इसकी टीका लिखी तो उन्होंने कह दिया कि इस आत्मा को शरीर का ही अभाव है। क्या कह दिया उन्होंने? शरीर का ही अभाव है तो अन्न आदि का कैसे? क्या कहा बोलो? पदम प्रबंधधारी देव इसकी टीका लिखते ही सबसे पहले ये लिखते हैं वास्तव में तो आत्मा को शरीर का ही अभाव है। जब शरीर का ही अभाव है तो अन्न ग्रहण की बात तो बहुत दूर हो गई। क्या हो गई भाई साहब? है समझ में आया? जिस प्रकार से सूरज को समस्त द्रव्यों का अभाव है भैया, तो अंधकार की बात तो कहना ही क्या है भैया। ऐसी बात है भाई साहब। आज समझो, काल समझो, अनंत काल बाद समझो, समझना तो यही पड़ेगा है भैया। जिस प्रकार से सूरज को समस्त द्रव्यों का अभाव है, अरे अंधकार का भी जिसमें अभाव है उस सूरज की बात करता हूँ। इसी प्रकार से देव देवल में चैतन्य भगवान आत्मा चैतन्य सूरज है, उसे शरीर का अभाव है और रागादिक अंधकार भी उसमें प्रवेश करता नहीं है। ऐसा चैतन्य सूरज देव देवल में विराजमान, एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, एक सूर्य इस तन विषय प्रगट ज्ञान की ज्योत, गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निसे दिवस करे ज्ञान की ज्योता। ऐसा चेतन सर भगवान आत्मा जिसे शरीर रागादिक की परिणतियों का भी अभाव है, वो मैं हूँ। समझना भैया? तो यहाँ कहते हैं निश्चय से अंतर स्वभाव की दृष्टि और परिणति है मुनिराज को, उसमें अन्न ग्रहण के विकल्प का अभाव है। समझ गया भैया? राग का भी अभाव, राग यानी दुख है, समझ गया? ऐसा भगवान आत्मा आनंद से परिपूर्ण है। समझ गया भैया? अर्थात मुनि को व्यवहार का अभाव है। लो समझ में आई भाई साहब? गजब है, क्या स्वरूप है। ऐसा कहते हैं, देखो यह बात सबसे पहले सिद्ध करते हैं। ऐसी चीज है, बहुत अद्भुत बात है। ऐसी बात दुनिया में कहीं सुनने को नहीं मिले है भाई साहब। के अलावा कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी, है सुनने को नहीं मिलेगी। अपने आत्मा के स्वरूप को बताने वाला दिगंबर ग्रंथ है वे। अरे जिसने अंदर में राग का मल छोड़ दिया है, खाएगा ये शरीर के मल की बात तो छोड़ दो, है जिसने राग का मल, ये वास्तविक मल तो ये है, कौन सा है? राग देश रूपी मन। अंदर में निरंतर पर पदार्थों को अपना जानने, शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है भैया, गाड़ी लाड़ी मेरी है। मूर्ख, तेरा तो भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है? जिसने अंदर में राग का मल है, राग को मल शब्द से उपयोग किया गया है। चाहे वह राग दो प्रकार का होता है, चाहे वह शुभ राग हो, राग को तो शुभ राग है, अशुभ राग तो है ही नहीं है, उसको भी मल शब्द से उपयोग किया गया है भाई साहब। और ज्यादा जानना हो तो समय सार जी की 72वें नंबर की गाथा पढ़ लेना है भाई साहब। मल शब्द से उपयोग किया गया है। कहते हैं अंदर में राग का मल मैल छोड़ दिया है भैया, उसे मलमूत्र का त्याग क्या है? अर्थात मलमूत्र के त्याग की बात तो क्या करना, शरीर के मलमूत्र की, जैसे राग का ही संबंध छोड़ दिया, तोड़ दिया, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से जिसने संबंध
जोड़ दिया है। जैसे मलमूत्र के त्याग का विकल्प क्यों होगा, जिसने अंदर में ग्रहण योग्य पूर्णानंद स्वरूप चैतन्य का ग्रहण करके शुद्ध परिणति प्रकट की है। ये काम करो भाई साहब, तो कहीं धन्यवाद है, अरिहंत परमात्मा के तरफ से आशीर्वाद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जिस जीव ने है संसार अवस्था में ये काम किया तो अरिहंत भगवान का आशीर्वाद मिलता है उसे। समझ में आया भैया? जिसने अंदर में ग्रहण योग पूर्णानंद स्वरूप चैतन्य का ग्रहण करके शुद्ध परिणति प्रकट की है, उसे दे ही नहीं है तो फिर दे के मलमूत्र के त्याग का विकल्प उसकी परिणति में हो, यह कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तात्पर्य है कि उसे इस प्रकार के विकल्प का अभाव है भैया। इस प्रकार कहकर यह दो बातें सिद्ध करते हैं। किस लाइन पे चल रही है व्याख्यान बोलिए आप? एक किस लाइन पर अपना स्वाध्याय अभी चल रहा है, इतनी जागृति रखना पड़ेगी भाई साहब। समझ में आया है? शुद्ध निश्चय ऐसे जीव को देह का अभाव बोलो से अन्य ग्रहण रूप परिणति नहीं है, इस पे चल रही है ये बात चल रही है। मुनराज को काय मल आदि त्याग के स्थान की शुद्धि का कथन है, और यह बात चल रही है कि आत्मा को शरीर का ही अभाव है। किसके ऊपर? मुनराज की परम प्रमलदायी देव मुनराज ने जो पहली लाइन लिखी है, क्या? इस आत्मा को निश्चय से शरीर का ही अभाव है। समझ में आए? और अंदर में जो शुभ विकल्प होता है उसकी तो बात भैया, उसकी भी बात क्या कहना, उसका भी अभाव है, उसकी बात चल रही है? देखो इस प्रकार कहकर ये दो बातें सिद्ध करते हैं कि निश्चय सम्यक दृष्टिवंत मुनि को मल मूत्र आदि के त्याग का विकल्प आता है। उनकी भूमिका में अभी पर्याय में पूर्ण अरिहंत अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, संपूर्ण शुद्धि की प्राप्ति नहीं हुई है। मुनराज ने अभी 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति हुई है। अभी संजुलन कसाय संबंधित राग अभी उनकी पर्याय में विद्यमान है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं मुनि को मलमूत्र आदि के त्याग का विकल्प आता है, और जब चौथी कसाई भी चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर तो कौन है? आत्मा का स्वरूप। तब तो पर्याय में अनंत भगवान ही हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे भाई साहब। अभी वे मुनि हैं, अभी उनकी पर्याय में पूर्ण स्थिरता नहीं है, अभी किंचित राग विद्यमान है, आहार लेने का विकल्प भी उनको होता है। तो आहार ग्रहण करते हैं तो मलमूत्र छेपण का भी विकल्प उनको पाया जाता है, पर मलमूत्र छेपण कहाँ करते हैं भाई साहब? सोचिएगा, हम आप कभी यात्रा पे जाते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो मलमूत्र का छेपन कहाँ करते हो? जमीन को सूदते देखते हो कि नहीं देखते हो? नहीं देखते हैं। झाड़ियों में करने लग जाते हैं। कहाँ करने लग जाते हो? हैं भैया, बाजू में थोड़ा ऐसी जमीन खाली पड़ी हुई, वहाँ बैठ जाओ ना भाई साहब, इतने में तो आप पता नहीं कितना पुण्य बांध लोगे। हैं? विचार विवेक समझ में आया? हमें ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान नहीं है तो यह ज्ञानता का पाप कितना हमारे माथे आ रहा है, कुछ पता नहीं पड़ता है। होश नहीं है भैया। अनादि अनंत भगवान आत्मा, तुम भाई साहब होश लाइए, जागृति लाइए। नहीं तो भाई साहब ऐसे ही अनंत अनंत पाप अनादि काल से बांधते चले आ रहे हैं। निश्चय समय दृष्टिवंत मुनि को मल मूत्र आदि के त्याग का विकल्प आता है, उसको अपनी शुद्ध परिणति में अभाव है। क्या? उसका यानी जो शुभराग है, शुभरागी है ना, जीव की रक्षा का भाव है ना, तो ऐसी जमीन को सुधी हुई जमीन को है तो चलते भी हैं तो मुनराज प्रासुक जमीन पर चलते हैं। दिन में जब सूर्योदय होता है उसके 48 मिनट बाद उस प्रकाश के द्वारा जमीन प्रासुक हो जाती है,
और उसके बाद भी चार हाथ जमीन को देख कर चलते। गजब है? महिलाएं मुनराज को या पुरुष मैं महाराज जी को हार देते हैं, सुधा हुआ देते हैं, तब भी वह सोच कर खाते हैं। क्या कहा है? समझ गए? वो लोग करते हैं कि नहीं करते? मुनराज सोचते हैं कि नहीं है? किसको सोचते हैं? सुधे हुए को सोचते हैं। क्या भैया, किसी को शंका होने लगे, इन्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? मम्मी किसी को ऐसा जो बिल्कुल विश्वास नहीं है। कभी कभी हम जो है क्या होता है, भले ही उस महिला ने वह थाली को भैया धो दिया है और पूरी तरह से उसे पोंछ भी दिया है, तो मुझे कभी शंका हो जाती है। तो मैं कहता हूँ नहीं, हमने धो तो दिया, नहीं तुम उसमें और डाल दो, तुमने अपना काम कर लिया ना, मुझे अपना काम करने दो ना भैया। समझ में आया? ऐसी स्थिति चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। समझ में आया? और मुनराज का लेवल तो बहुत ऊंचा है, इसीलिए मुनराज प्रासुक जमीन जब दिन में सूरज की किरणें उस सड़कों के ऊपर पड़ जाती हैं तो वह जमीन प्रासुक हो जाती है, और तब वह उस जमीन पर भी अपनी चार हाथ जमीन को देखते हुए कोई जीव फिर भी जीव ना हो तो वह घमंड करते हैं। क्या कहा भाई साहब? और हम समझ आया भैया? अरे हम भी तो आत्मा है ना, जितना कर्तव्य उनका है उतनी जिम्मेदारी हमारी भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोचिए बाबा, सोचो, विचार करो भाई। कहते हैं मलमूत्र आदि के त्याग का विकल्प आता है, उसको अपनी शुद्ध परिणति में अभाव है, ऐसा विकल्प वह व्यवहार है, और उसकी वस्तु की अंतर परिणति में ग्रहण नहीं है। राग का ना, वस्तु में ग्रहण नहीं है, और वस्तु का आश्रय लेने वाली पर्याय में भी उस राग का अभाव है। क्या कहा? भगवान आत्मा है भाई साहब। निर्मलानंद प्रभु आत्मा शुद्ध आनंद घन है। कैसा है? निर्मलानंद प्रभु आत्मा शुद्ध आनंद घन है और अकेले ज्ञान का पुंज है। कैसा है? ज्ञान का भंडार है, प्रभुता का भंडार है भैया। सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, बेब्रह्म की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नाए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या ऐसा भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर प्रभुता का भंडार है भैया, ज्ञान का भंडार है। वीरता तो वीर तो उसमें ऐसा भरा हुआ है जैसे कोई बोरिंग करे और जब वह पानी निकलने के लिए कैसे बोरिंग करते हैं ना, तो पानी कैसे निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए उछलता है, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा वीर का भंडार है। तो एक बार अपनी नजर तो वहां डाल, सारा वीर जो है तेरी पर्याय में ना आ जाए। मैं तो बड़ा कमजोर हूँ, अरे तू शरीर को मत देख, वर्तमान की रागादिक परिणतियों को भी ना देख, अंदर से वीर का भंडार भरा हुआ है भाई। कहते हैं अकेले ज्ञान का पुंज है। अकेले ज्ञान कह के अकेला ज्ञान ही नहीं मान लेना, उसके साथ में उसकी अनंत शक्तियां उसके साथ में रहती हैं। अकेले ज्ञान कहने का मतलब ये है कि शरीर और रागादिक का उसमें बिल्कुल भी
है, प्रवेश नहीं होता है, खाली है। शरीर रागादिक से है, खाली है और अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों से भरा हुआ है। ऐसा भगवान आत्मा है, अकेले ज्ञान का पुंज है। उसे चूसने में जो एकाग्र है, बोलो भैया, है समझ, उसे चूसने में जो एकाग्र है, उस मुनि की अंतर परिणति में ऐसे व्यवहार के विकल्पों का अभाव है। बाबू तेरा मार्ग तो ऐसा है, ऐसा मार्ग है भाई साहब, अंदर का उत्सर्ग रूप प्रभाव मार्ग, अर्थात शुद्ध चैतन्य में आरूढ़ होकर निर्मल परिणति प्रभावित होना, समझे, जहाँ पर्याय ने पर द्रव प्रभावों से अपना नाता तोड़ दिया है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से जिसने अपना संबंध जोड़ लिया है, उसकी पर्याय में ज्ञान आनंद की धारा प्रभावित होने लग जाती है। क्या भैया करना तो पड़ेगा जब भैया। आजकल लोग आज अपन समझदार हैं भाई साहब, हैं भैया, सब तरह से सक्षम भी हैं, शरीर में थोड़े बहुत रोग हैं, उनकी चिंता मत करो। आचार्य भगवान तो कहते हैं प्रत्येक शरीर में कितने रोग हैं भाई साहब? 5,68,00,000 मम्मी, एक शरीर में, हाँ वो तो रोम की बात होगी, टोटल मौसी कितने हैं? कहती हैं 5,68,99,584 रोग हैं। ये सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में आया है। बोलो डॉक्टर कितने इलाज करेगा? हैं? तुम तो छोटे छोटे लोगों के पूछो, मेरे को डायबिटीज हो गई है, अरे एक रोग में घबरा गए क्या है भाई साहब? ब्लड प्रेशर है, कितने दो हो गए भाई साहब। यहाँ तो रोगों का भंडार ही पड़ा हुआ है, पापा 24 घंटा मरे जाते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। अरे भाई तू तो शरीर तो लोगों का घर है। अनंत परमात्मा कहते हैं 5,68,99,584 लोगों का घर है भैया। एक के बाद वहां तो फूट जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वह तो लोगों का घर है। और आत्मा भगवान आत्मा ज्ञान आनंद शक्तियों का भंडार है भैया। अब अपन को किधर जाना है, किसके साथ संगति करना है, ये खूब विचार लो। दोनों चीजें हमारे सामने पड़ी हुई हैं। एक लोगों का घर है तो दूसरा ज्ञान आनंद का भंडार है। हमें किसके साथ दोस्ती करनी है? आता है ना, ते व्याधि मंदिरम आनंद मंदिर आता। समझ में आया? समाधि तंत्र में सब कहा है भाई साहब, आचार्य भगवंतों ने, पूज्यपाद स्वामी ने, है भैया तुझे किसकी संगति करना है? एक तरफ अमृत है तो दूसरी तरफ विष है भाई साहब, किससे प्रेम करना है? अपना भगवान आत्मा जो अनंत गुणों की भंडार पड़ा हुआ है, ऐसे ही गायक प्रभु परमात्मा से दोस्ती कर लेना, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाएगा तत्काल। समझ में कोई बहुत कमजोर, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। अरे तो भगवान शरीर सुनना, सर्वज्ञ भगवान अरे उनका क्या भरोसा है? कहीं अच्छा कहीं मूर्खों के चक्करों में ना पड़ना। तो परमात्मा ज्ञान स्वीकार, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, वाला कहते हैं अंदर का में आरूढ़ होकर, समझ गए ना, आरूढ़ होकर, बहुत सुंदर शब्द है। होना वह तेरा
मार्ग पे चले जाना, आत्मा को अपना जानना, आत्मा को अपना भैया अपने आत्मा में को लाना, ये मार्ग है भाई साहब। बाकी आजकल हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने बुलाया हमें, उस समय कि मेरे को ज्ञान हो गया है। क्या ज्ञान हो गया है? कि मैं जो क्षुल्लक पद धारण किए हुए हूँ, पैर पूछते हैं अंदर में अच्छा नहीं, तो तो हुई नहीं ना। क्या कहा? तो हमने आज तक सुनी ही नहीं थी। मुनि किसे कहना और निश्चय मुनि किसे कहना? भैया व्यवहार में साधक जीव के निश्चय परमन में वह व्यवहार है ही नहीं। क्या है? जो पर्याय साधक अकेला यानी है अकेला, जैसे परिणाम